औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बासिलोम सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। होम्योपैथिक की दवा लेकनेंथस। आज हम लेकनेंथस के हवाले से आपके साथ बातचीत करेंगे और ये उन चंद मखसूस अद्वियात में से है जो अपने साथ अपनी मखसूस इलामात के साथ मशहूर हैं। बहुत सारी अमराज ऐसी हैं जिनकी इलामात इतनी ज़्यादा आम नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को होती हैं वो उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे होती हैं और उनकी इलामात जो स्पेसिफिक होती हैं, उन स्पेसिफिक इलामात के हवाले से उनकी स्पेसिफिक जो अद्वियात हैं वो होम्योपैथिक में मौजूद हैं। तो आज कुछ मैं ऐसी स्पेसिफिक इलामात आपके साथ शेयर करूंगा जो इसकी इहाता तहवील में आती हैं। लेकनेंथस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये दवा सर, सीना और गर्दिश खून में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकनेंथस के जो मरीज है वो ये महसूस करता है कि उसके नाक के ऊपर किसी ने चुटकी काट दी है, यानी नाक के मकाम पर चुटकी काटे जाने का एहसास अगर है तो लेकनेंथस के अलावा किसी और दवा से आराम नहीं आएगा। ये बड़ी स्पेसिफिक इलामत है। और गंठिया की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, गर्दन के पट्टों में अगर अकड़न आ जाती है, तनाव आ जाता है, तो लेकनेंथस बहुत प्यारी दवा है। जो गंदमी रंग के अशखास होते हैं उनकी टीबी में, छातियों की बीमारियों में और छाती की बीमारी के साथ साथ जब ठंडक का गलबा ऐसे मरीजों पर हो तो लेकनेंथस को जरूर आजमाना चाहिए। ये दवा बोलने की सलाहियत बढ़ाती है, तरगीब दिलाती है और मुसलसल बोलते रहने की सलाहियत बढ़ाती है। दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि जिन लोगों को स्टॉर्मिंग होती है, जो हिकलाहट का शिकार होते हैं, जिन लोगों को स्पीच थेरेपी करवाई जाती है, उस स्पीच थेरेपी के साथ साथ अगर इस दवा को इस्तेमाल किया जाए तो उस स्पीच थेरेपी के असरात के साथ साथ इसके जो असरात हैं वो बड़े मुअस्सर होंगे। सर दर्द के हवाले से या सर की इलामात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस मरीज को जो सर का दर्द होता है वो दाएं जानिब होता है। आमतौर पर दाएं तरफ सर के दर्द का एहसास होता है जो नीचे जबड़े तक आता है और इस मरीज को ऐसे महसूस होता है जैसे इसका सर फैल गया है। सर के फैल जाने की कैफियत इसको महसूस हो रही होती है। सर दर्द की वजह से ये मरीज शोर और गुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और खोपड़ी में इसको दर्द होता है और इसको ये महसूस होता है कि मेरी खोपड़ी के अंदर भी बाल हैं जो खड़े हो गए हैं और इसको रुखसारों पर दर्द होता है, गालों में दर्द होता है और इसके जो गाल हैं वहां बाज़ औक़ात सुर्ख रंग के दाग भी आ जाते हैं। ये है लेकनेंथस। सीने के इलामात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये मरीज गर्मी का एहसास दिलाता है और इसको ऐसे महसूस होता है जैसे दिल के आसपास बुलबुले उठ रहे हैं और कोई चीज है जो उबल कर बाहर आना चाहती है। कमर के हवाले से अगर हम बात करें तो कंधे के जोड़ में सर्दी लगने से दर्द होता है और कमर में सख्ती होती है और कमर में शदीद दर्द होता है। लेकनेंथस का जो मरीज होता है इसकी गर्दन की इलामात कुछ ऐसे होती हैं कि गले के जख्म में गर्दन एक तरफ को झुक जाती है और गर्दन का गंठिया होता है, सख्ती होती है,
گردن میں ایسے درد ہوتا ہے جیسے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو۔ اور لیکننتھس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے جو جلدی علامات ہیں وہ برف کی مانند ان کی جلد ہوتی ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جلد جو ہے وہ برف کی مانند ٹھنڈی ہے، سرد ہے، چہرہ زرد ہے اور پسینے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ تھا مختصر سا لیکننتھس کے حوالے سے تعارف۔ لیکننتھس کو عام طور پر 30 طاقت میں اگر استعمال کروایا جائے تو اس کے بڑے اچھے نتائج آتے ہیں۔ امید واسق ہے کہ ہمارا آج کا یہ کنٹینٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ مستفید ہو سکیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔